और देखिए, जब कभी आप मंदिर में जाते हो भगवान के दर्शनों के लिए, तो दर्शन करने का एक नियम होता है। ये नहीं कि सीधे जाकर के सामने आंख उठा करके देखना है भगवान को। पहली बात तो आप और हम कैसे आते हैं मंदिर में, ये आपको पता होना चाहिए। आप कभी ध्यान नहीं देते इस विषय की ओर, आपको लगता है कि क्या है इसमें, कौन सा नियम है, आएंगे भगवान के दर्शन करेंगे और चले जाएंगे। लेकिन नहीं, इस ओर आपको ध्यान देना है। पहली बात तो आप और हम जब आते हैं ना मंदिर में, कैसे आते हैं? सिर झुका करके और आंखें बंद करके। तो क्या ऐसे ही आना चाहिए? तो आप कहोगे हाँ ऐसे ही तो आना चाहिए, भगवान है सामने तो सिर तो झुका होना चाहिए, आंखें तो बंद होनी ही चाहिए। लेकिन नहीं, भगवान के मंदिर में जब आप आओ, ये भी नहीं कहा जा रहा कि सिर उठा करके ही आओ, लेकिन जब आओ तो नेत्र को खुला ही रखो। और खुले ही रखते हुए जो दर्शन करो, तो दर्शन कहाँ से प्रारंभ होते हैं? चरणों से। सबसे पहले चरणों के दर्शन करो, भगवान के चरणारविंद के दर्शन करो, अपने नेत्रों को वहां पर स्थापित करो। अब आप कहेंगे कि यहाँ पर कभी कभी दर्शन होते हैं, कभी नहीं होते, क्योंकि भगवान के चरण सदैव ढके रहते हैं, है ना। भगवान की पोशाक के अंदर भगवान के चरण ढके रहते हैं। श्री बिहारी जी के भी चरणों के दर्शन केवल एक ही तिथि में होते हैं, अक्षय तीज जिसको कहते हैं, केवल एक तिथि में। बाकी किसी भी तिथि में आपको चरणों के दर्शन प्राप्त नहीं होंगे, क्योंकि भगवान के चरणों का दर्शन प्राप्त करना भी कोई बहुत छोटी बात नहीं है, बहुत विशेष बात है। ये इतनी सहजता से नहीं मिलता। लेकिन चलिए, पोशाक में भी अगर है तो भी भाव तो यही रखें कि यही तो चरण है, तो उस और अपनी दृष्टि को लगाएं कि यहाँ से चरण है और चरणारविंद के दर्शनों को हम प्राप्त करें। वहां अपने मन को पहले लगाएं, अपनी दृष्टि को वहां टिकाएं। ये नहीं कि नेत्र बंद कर ले, नेत्र खोल करके खुली आंखों से भगवान की झांकी करें और चरणों से फिर बढ़ते 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 धीरे धीरे अपने नेत्रों को ऊपर की ओर लाएं। वक्षस्थल से मुख ललाट के दर्शन करें, मुखारविंद के दर्शन करें। ये संपूर्ण झांकी का दर्शन करते हुए जब तक आपके अंतर मन में भगवान का वह स्वरूप बस न जाए, तब तक खुली आंखों से दर्शन करो। और इसका परीक्षण भी करो, परीक्षा करके देखो कैसे। जब खुली आंखों से अच्छे से निहारोगे और जब फिर नेत्र बंद करोगे ना, तो वही झांकी नेत्र बंद करने पर जब आपको नजर आएगी, तो समझना कि आज मैंने दर्शन किए, आज मुझे पूरे दर्शन प्राप्त हुए हैं, क्योंकि आज आपने खुली आंखों से देखा है। हम और आप आते हैं सिर झुका करके, नेत्र बंद करके आते हैं और मन में बहुत कामनाएं, इच्छाएं लेकर के आते हैं, क्योंकि कोई ना कोई अभाव तो लगा ही रहता, कोई ना कोई मांग बनी रहती। तो हम कहते हैं कि हम तो जाएंगे भगवान के पास और अपनी इच्छाओं को बोल करके आएंगे। लेकिन देखिए, ठीक है, भगवान के दरबार में आप भगवान से कुछ मांगने ही आओगे, भगवान से नहीं मांगोगे तो और किससे मांगोगे। लेकिन कभी कभी कुछ समय भगवान के लिए भी रखना चाहिए ना। जहां भगवान 7 दिन लगातार आपकी सुनते हैं, आप जो भी सुनाते हो वो आपकी भावनाओं को स्वीकार करते हैं, आपको क्या नहीं देते। लेकिन कम से कम एक दिन भगवान के लिए भी तो रखो, है ना। एक दिन, जैसे सप्ताह के 7 दिन है ना, सप्ताह के 7 दिन होते हैं। सप्ताह के 7 दिनों में एक छुट्टी का दिन तो आप भी रखते हो ना, कि आज रविवार है, आज संडे है, आज तो हमें भी छुट्टी मिलनी चाहिए, आज हमें आराम मिलना चाहिए। करते हो कि नहीं? करते हो ना। सप्ताह का एक दिन आप भी निकालते हो। तो एक सप्ताह का दिन, 7 दिन आप मंदिर आते हो, 6 दिन कामनाओं को, इच्छाओं को लेकर के आते हो, लेकिन एक दिन आप भी ऐसा जरूर रखो कि आज मैंने अपना कुछ नहीं कहना, आज मैंने ठाकुर जी का श्रवण करना है, आज मैंने ठाकुर जी की भावनाओं को सुनना है। मैं सुनना चाहता हूँ कि वो क्या बोलना चाहते हैं मुझसे, वो भी आपसे कुछ बोलना चाहते हैं, वो भी आपको कुछ अपने मन की बताना चाहते हैं। केवल आप ही नहीं हो बताने वाले, क्योंकि जब तक आप भगवान को अपने समान नहीं जानोगे तो ये आपके लिए पत्थर ही है बस। आप कोई भगवान के पास फिर नहीं आ रहे हैं, आप किसी पत्थर के पास आ रहे हैं। ये भगवान का श्री विग्रह कोई पत्थर नहीं है, ये साकार है। इन रूपों में भगवान विराजमान है और इन्हें जब आप मिलने के लिए आए तो साकार जान करके ही इनके साथ व्यवहार करें। जैसे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से मिलता है, ऐसे आप भगवान से मुलाकात करें। सप्ताह के एक दिवस में एक तिथि निश्चित कर ले कि आज मैंने अपना कुछ भी नहीं कहना, आज तो मैंने ठाकुर जी की सुननी है, आज तो मैंने ठाकुर जी के साथ बात करनी है। आज मैं कोई शिकायत, कोई प्रार्थना, कोई कामना, कोई इच्छा लेकर के नहीं जाऊंगा, आज मैं केवल भगवान के लिए जाऊंगा। रोज तो अपने लिए जाता,
रोज अपनों के लिए मांगने के लिए जाता हूँ, मेरे व्यापार में लाभ हो जाए, मेरी दुकान आगे बढ़ जाए, मेरा घर बड़ा हो जाए, ये सब कुछ मांगते रहते हैं। लेकिन आज मैं कुछ भी निवेदन नहीं करूँगा, सिर्फ भगवान की भावना को सुनूंगा। इस भावना को लेकर के भी जरूर जाया करो।